पता है कि आपके एक फोन नंबर से आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली किया जा सकता है? अगर नहीं तो आपको डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम अपूर्वा भटनागर वंस अगेन बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल AB अर्न लर्न सेव। अगर आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हो और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हम लोगों में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इन केस अगर हमारा डेटा लीक भी हो जाता है तो भी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट हाँ, जो डेटा है वो फाइनेंशियल डेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो हम सभी को पता है कि अगर हमारी पेमेंट डिटेल्स अगर वो कॉम्प्रोमाइज हुई तो हमारे अकाउंट से पूरा का पूरा पैसा निकाला जा सकता है। बट क्या आपको ये पता है कि इन केस आपका PII डेटा, दैट मींस लाइक आपका नेम, एड्रेस, कास्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासपोर्ट डिटेल्स, पैन नंबर, आधार कार्ड, क्रेडिट, डेबिट कार्ड डिटेल्स, UPI ID, इनमें से कुछ भी अगर लीक हुआ तो क्या कुछ नहीं हो सकता है? तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी है क्या और ये दोनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो डेटा सिक्योरिटी का मतलब है कि ये जो भी PII डेटा इन कंपनीज के पास है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंश्योरेंस कंपनीज, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, बैंक्स, उसे कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर्स से बचा के रखना, जिससे कि कोई भी साइबर अटैक और डेटा ब्रीच ना हो सके। अगर हम बात करें वही डेटा प्राइवेसी की, तो उसका मतलब है कि जो भी डेटा है हम उसको इस तरह से स्टोर करें कि वो प्रोटेक्टेड रहे साइबर थ्रेट से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लगभग हमें दोनों सेम ही लग रहे हैं, तो आइए इसका डिफरेंस जानते हैं। तो डेटा सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन में PII डेटा को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाता है, वहीं डेटा प्राइवेसी का मतलब है कि PII डेटा को इस तरह से हैंडल करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना कि ऑर्गेनाइजेशन वो साइबर थ्रेट से बचा रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी फाइनेंशियल डेटा की सिक्योरिटी के लिए तो सही है, इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, ये पर्सनल डेटा और हेल्थ के डेटा की सिक्योरिटी के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आइए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जब भी किसी कंपनी में डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को फॉलो नहीं किया जाता, उन कंपनीज में डेटा ब्रीच होने के जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इन केस डेटा ब्रीच हुआ कंपनी का, तो क्या कुछ हो सकता है आपके डेटा के साथ, वो भी आइए जानते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। फर्स्ट, इन केस किसी फ्रॉडस्टर को अगर आपका मोबाइल नंबर मिल गया किसी वेबसाइट से, तो फ्रॉडस्टर आपके फोन नंबर को यूज करके आपको या तो फिशिंग टेक्स्ट, फिशिंग ईमेल्स, इसी तरीके से आपको धोखे से आपके फोन्स में मैलवेयर या फिर स्पाईवेयर डाउनलोड करवा सकते हैं। एल्स वो सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके वो आपकी पर्सनल आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन दैट इज PII को एक्सेस कर सकते हैं। एंड वंस PII का एक्सेस मिल गया तो वो फाइनेंशियल और बहुत सी अदर सेंसिटिव डेटा बहुत ही आराम से फ्रॉडस्टर हासिल कर सकते हैं। सेकेंड, पर्सनल फोटोज की अगर हम बात करें तो इन केस फ्रॉडस्टर्स को आपके फोटोज का फिजिकल लाइसेंस या फिर पिक्चर का लाइसेंस मिल गया तो उसके थ्रू वो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ड्राइविंग लाइसेंस और जितनी भी आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उन सब का एक्सेस ले सकते हैं। थर्ड, हेल्थ केयर डेटा की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा डिमांड में है ब्लैक मार्केट में। एज अगर एक्सेस मिल गया हेल्थ केयर डेटा को किसी भी फ्रॉडस्टर को, तो जितनी भी PII डेटा की इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस करी जा सकती है, which again leads to financial fraud। एंड इस केस में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड ही नहीं, बल्कि आपके साथ फ्रॉडस्टर मेंटली भी खेल सकते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम लोग अपनी जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है उसको बहुत ही प्राइवेट रखना चाहते हैं, उसे प्राइवेट रखने की इनफैक्ट कोशिश करते हैं। एंड अगर हमारी डिटेल लीक हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये मेंटली टॉर्चरेबल होगा किसी के भी साथ। उम्मीद है कि अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी दोनों ही कितने इंपॉर्टेंट हैं। एज एक डेटा ब्रीच आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉडस्टर तक बहुत ही इजीली पहुंचा सकता है। अब इन केस किसी कंपनी के साथ डेटा ब्रीच होता है तो क्या आपको करना चाहिए, वो भी आइए जान लेते हैं। फर्स्ट, कंपनी आपको बताएगी कि उनकी कंपनी के साथ डेटा ब्रीच हुआ है, बट आपको ये कंफर्म करना है कि एक्चुअली में डेटा ब्रीच हुआ भी है या फिर नहीं। वो आप कंपनी से फोन पर या फिर उन्हें ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। बट हाँ, ध्यान रहे कि आपको ईमेल आईडी को, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है कंपनी की, उसको या तो मैन्युअली टाइप करना है या फिर आप उसको गूगल पे जाकर के चेक कर सकते हैं, बट किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, आज वो मैलिशियस लिंक भी हो सकता है। सेकेंड, जब ये कंफर्म हो जाए कि कंपनी में डेटा ब्रीच हुआ है तो आपको तुरंत अपने जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, दैट मींस पासवर्ड, उसे चेंज करना है एंड साथ ही साथ 2FA को इंप्लीमेंट करना है। अगर आपको नहीं पता कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है तो उसके लिए भी हमारे डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर के चेक कर सकते हैं। थर्ड, इन केस आपने कंपनी के सर्वर पर कुछ भी सेव या फिर अपलोड किया हुआ है तो उसका बैकअप एडवांस में ही ले लें।
इसके साथ साथ इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। फर्स्ट, किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक मत कीजिए। सेकंड, किसी के साथ भी अपना पासवर्ड, पिन या फिर ओटीपी शेयर मत कीजिए। थर्ड, फाइनेंशियल अकाउंट्स को रेगुलरली अपने चेक करते रहिए। एंड में आपसे यही कहना चाहेंगे कि जागरूक रहें, समझदार बने और साइबर फ्रॉड के विक्टिम होने से बचें। यही कोशिश है हमारी कि हम आपको हर छोटी छोटी बातों से सचेत करते रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। Till then, keep shining, keep smiling and do keep watching our YouTube channel. Thank you.